फिर टीएफ के हवाले से काफ़ी पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए और उसके बाद ये खबरें आई हैं, इंडिया को बड़ी तशवीश है कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो काफ़ी उधर तकलीफ हुई है, पेट में दर्द हो रहा है। और इधर जाहिर है कि हम लोग कुछ थोड़े से पूरी उम्मीद हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। चाइना और अमेरिका से हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे और इस सिलसिले में अगर उनका हमें हिमायत मिल जाती है तो हमें काफ़ी सपोर्ट हो सकता है इस लिस्ट से निकलने के लिए। कितने रोशन इम्कानात हैं और अगर हम खुदा न खास्ता नहीं भी निकल पाते तो कितनी पाकिस्तान के लिए अभी भी परेशानी की बात है। दोनों सूरतें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इलाली साहब, मैं पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ। सबसे पहले तो सर यही कह दीजिए, आपकी नज़र में कितने हमारे ब्राइट चांसेस हैं कि हम इस ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कितना हमें फायदा है हमारे लिए, और अगर नहीं होता फिर क्या है? 27 चीज़ें थे जो हमें करना था, उस 27 स्फीयर्स में हमें इम्प्रूवमेंट लानी थी और उनमें बकौल हमारे जो लोग उधर बैठते हैं 22 में हमने इम्प्रूवमेंट ले आए हैं। और चीन, आप जो कह रही हैं चीन शायद नहीं, चीन तो बहुत ही हमारा हिमायत करेगा, एवरीबॉडी हमारा हिमायत करेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके परफॉर्मेंस का और ये और वो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। और इसलिए कि अमेरिका और हिंदुस्तान, जैसे आपको पता है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, तो अमेरिका भी थोड़ा सा, वो एलिस वेल्स जो आई थी, देखिए अफसोस से ये कहना पड़ता है समीना कि इन लोगों का ख्याल ये होता है कि हमारे पे अगर प्रेशर रखें तो हम प्रेशर के तहत काम करते हैं, और मैं समझता हूँ वो एक कुछ हद तक सच बात है। वो कहते हैं ना, डेंजर रिमाइंड्स यू ऑफ गॉड। तो हम लोग ऐसे हैं, हमारे पे प्रेशर हो तो फिर हम कहते हैं हाँ कुछ करना चाहिए। अब देखिए हमने कितने चीज़ें की हैं अमेरिका के लिए तालिबान के साथ। उस दिन मैं आपको एक लिस्ट दे रहा था क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। हमने उनको टेबल पे लाया, हमने उनके हॉस्टेजेस फ्री किया, हमने उनको कहा कि सीज फायर करो। और तालिबान के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है, याद रखें, और तालिबान के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है और हमने बाकायदा अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स इस्तेमाल किया है हमारा इन्फ्लुएंस। तो अमेरिका को इस वक्त हमें कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, अगर अभी भी आप हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालते हैं तो फिर आपका जो प्ली है कि हम अकोमोडेटिंग एटीट्यूड लें आपका और तालिबान का, हम भी सोचेंगे, वी विल टेक इट थोड़ा सा। मेरे ख्याल में द टाइम हैज कम टू से कि वी एक्सपेक्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं थ्रेटन नहीं, वी एक्सपेक्ट। और फिर विदाउट सेइंग सो पीछे थोड़ा सा हटो, जाने दो उनको अपना काम करें। बिल्कुल सही है जी। इमरान साहब, आपका क्या टेक है? फाटफ के हवाले से कोई अच्छी खबर आने वाली है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल। एक तो बात मैं पूरे वसूख और यकीन से कह सकता हूँ कि ग्रे लिस्ट में तो हम रहेंगे, इससे ब्लैक लिस्ट में जाने का तो 1% भी चांस नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाइना की टेक्निकल असिस्टेंस से हमने, मेरे जराये के मुताबिक, हमने 24 जो है ना पॉइंट्स वो हल कर दिए। अच्छा। अब बाकी रह गए 3। जो 3 बाकी रह गए हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जिसमें फाइनेंसिंग, ड्रग फाइनेंसिंग, रेमिटेंस लॉ, डॉलर की ओपन मार्केट में जो कवानीन है उसके हवाले से, ये 3 चीजें। ठीक। अब अगर इस चीज में देखा जाए कि क्योंकि चाइना इस वक्त चेयरमैन है और चाइना हमारा दोस्त भी है, उसने पूरी टेक्निकल असिस्टेंस भी की है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद, अल्लाह करे और इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से भी निकल आए। इसमें हुकूमत ने जो काम अच्छा किया ना वो ये किया है कि इसको बांट दिया 2 हिस्सों में। एक तो ये कि यूरोपीय ममालिक से इस दफा सारी निगोशिएशन की है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मामले पे। अमेरिका उन मामला को जितना समझते भी हैं, अमेरिका, मिडिल ईस्ट जिनमें सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, मलेशिया और तुर्की, इनसे की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, यानी अच्छी लॉबिंग की है पाकिस्तान। और ट्रंप साहब की, अभी जो ट्रंप की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से, तो उसमें इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से उनसे बात की है। ठीक। तो मुझे है इस दफा उम्मीद कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी होगी, और हम अगर इससे निकल आए तो हमें इससे जो फायदा होगा उसमें सबसे अहम फायदा ये है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें मुआशी तौर पे बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। पाबंदियां जो कुछ हैं अभी भी वो नरम पड़ेंगी, कुछ ड्यूटीज कम होंगी, तो इससे हमें और भी फायदा होगा। हिलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे सर? जी समीना, मैं जल्दी से ये पॉइंट लगाना चाहता हूं कि हमारा, आपको पता है यूरोप में
जो एक मुल्क हिंदुस्तान के साथ हर चीज में खड़ा है वो है फ्रांस। और वो क्यों खड़ा है? इसलिए कि उनसे वो $9 बिलियन का इन्होंने राफेल फाइटर्स लिया है। तो अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि फ्रांस जो है, जैसे एक जमाने में रूस होता था, खड़ा होता था इंडिया के साथ, इस वक्त वो है फ्रांस। अच्छा, और फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा हुआ है तो जर्मनी भी तो थोड़ा शेकी है। मेरे ख्याल में हम स्पेशल एनवॉयज भेज के हम इनको क्या एंगेज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितना ज्यादा हम कर सकें, और इमरान खान को भी, आई मीन डेवॉस जब आप गए हैं, रुक जाओ यार, जर्मनी में क्या फर्क पड़ता है, रुक जाओ पेरिस में 2-4 घंटे, उससे मिल लो, व्हाई नॉट। अच्छी लॉबिंग की है, लेकिन मजीद थोड़ा सा और काम कर लें तो हो सकता है और ज्यादा अच्छा फायदा निकल आए। और कुछ काम तो कहा यह जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कि इस हुकूमत ने किया है, स्पेशली अगर बात की जाए करप्शन के हवाले से। और जो रिपोर्ट आई थी वो कुछ और कह रही थी। एक अजीब सा, नाज़रीन आप सब जानते हैं, कंफ्यूजन फैल गया। ऑपोजिशन ने जहां तनकीद की तो फिर गवर्नमेंट भी कुछ डिफेंसिव हो गई और उल्टा उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे तनकीद कर दी। आज उनके चेयरमैन की तरफ से एक वजारती बयान आ गया कि जी वो सिर्फ परसेप्शन की बात है और ऐसी कोई बात नहीं कि हमने ये कहा कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बल्कि नैब की कारकर्दगी तो इस हुकूमत के आने के बाद अच्छी हुई है और पाकिस्तान में जो तासुर है उसका बेहतर है, लेकिन हमें अफसोस है कि इस रिपोर्ट को गलत इंटरप्रेट किया गया, जिससे